सही है। क्वेश्चन लिखना होगा। लिखेंगे इफ a circular coil if a circular coil carrying current if a circular coil carrying current of 1.5 ampere carrying current of 1.5 ampere and the radius of circular coil is 1.5 centimeter. Radius of circular coil is 1.5 centimeter. Then find the magnetic field intensity. Then find the magnetic field intensity at the center of circular coil. Then find the magnetic field intensity at the center of circular coil. If a circular coil containing 25 turns, अब देखिए बालक, ये गिवन डाटा में अगर बात किया जाए तो कोई सर्कुलर कॉइल है जिससे 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और रेडियस कितना है सर्कुलर कॉइल के लिए 1.5 सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। कैसे? tan इनवर्स 2 मीटर हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। कहां पर? सेंटर पे। तो लिखेंगे at the center of circular coil B इक्वल टू कितना था? 10 to the power -7 2 pi ni upon a, जहां a हमारा रेडियस था। अब यहां पर b इक्वल टू 10 to the power -7 2 पाई का वैल्यू ले लेंगे 3.14। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 25। करंट कितना है? 1.5 एम्पियर। और आपका जो रेडियस है, हम लोग पढ़े थे तो फॉर्मूला में a लिखा था हमने, याद है? कल वाले फॉर्मूले a था, तो यहाँ a के प्लेस पे रखेंगे 1.5 into 10 to the power -2। इसको सॉल्व करना होगा। तो देखिए यहाँ पे कैंसिल होगा 1.5 से 1.5, tan इनवर्स 2 से tan इनवर्स 7, तो 10 to the power -5। अब ये कितना होगा? तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 से 50 होता है और इसका डेसिमल हटाइए, 314 अपॉन 100 हो गया। tan इनवर्स -5 दिख रहा है गलत? 52 से 100 होता है, 2 से डिवाइड कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा? 2 1 से 2, 2 5 से 10, 2 7 से 14 into 10 to the power -5 टेस्ला। हो तो क्या बालक? So this is the magnetic field intensity due to current carrying coil at the center of circular conductor. बनाइए इसको। 157 into 10 to the power -5। हो गया। डेली साउंड धीरे धीरे बढ़ रहा है, नहीं अब थोड़ा सा कम लग रहा था, आज थोड़ा सा ज्यादा हो गया।
हो गया बालक? एक और क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, इसी फॉर्मूला पर बेस्ड होगा। बोला जाए सेंटर से अगर कोई डिस्टेंस पे निकालना होगा तो फॉर्मूला थोड़ा सा अलग था। अपॉन में क्या था हमारा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3/2 था, और ऊपर कैपिटल ए हम लोग एरिया से रिप्लेस किए थे, उसको हटा इसको। एक और क्वेश्चन, ठीक है, आप ही को सॉल्व करना है, इसमें भी करंट और रेडियस देंगे। लिखा जाए 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 1 ampere of electric current flowing in a circular coil, 1 ampere of electric current flowing, 1 ampere of electric current flowing in a circular coil, flowing in a circular coil which having radius pi centimeter, flowing in a circular coil which having radius pi centimeter, which having radius pi centimeter, then find the magnetic field intensity, then find the magnetic field intensity, then find the magnetic field intensity at the center of, हो गया, find the magnetic field intensity at the center of circular coil। चलिए बना के बताइए। और ध्यान देंगे, कोई कॉइल है जिसे करंट कितना फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का, रेडियस सेंटीमीटर में आप क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना होगा tan इनवर्स 2, और ये मीटर। हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कहां पर निकालेंगे, सेंटर पे। तो अभी सेंटर वाले ही हम लोग बनाए थे, बना के बताइए। इसका वैल्यू tan इनवर्स 7 2 पाई भी था ना जी, पीछे वाला में पाई लिए है ना, 2 पाई n i अपॉन a। यहाँ पर 2 है, पाई है, तो पाई को पाई ही आप लिखेंगे। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कितना लेंगे, 1। तो यहाँ पर 2 पाई n का वैल्यू 1, करंट है 1 एम्पियर का, और नीचे पाई इंटू tan इनवर्स -2। यहाँ पे कैंसिल करा दीजिए, पाई से पाई कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, tan इनवर्स 5। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, 2 इंटू tan इनवर्स 5, और यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, टेस्ला होता है। लिख लिया, ये तो है आपका। चलिए, तो यहाँ पे अब पाई का वैल्यू रखना नहीं है क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा, पाई को अब पाई ही छोड़ दे। चलिए अब यहाँ से आगे एक डिवाइस के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन।
ठीक है, वो भी लॉन्ग ही क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। साइक्लोट्रॉन, इसको हटा दिया जाए। तो साइक्लोट्रॉन क्या है? तो साइक्लोट्रॉन इज अ इलेक्ट्रिक डिवाइस which is used to accelerate charged particle और ions। साइक्लोट्रॉन है एक इलेक्ट्रिकल ही डिवाइस है जिसका यूज चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में किया जाता है। अब सवाल ये है कि सर क्यों एक्सेलरेट करेंगे? तो आप जितना न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ते हैं, जैसे आप रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, तो उसमें क्या पढ़े होंगे? गोल्ड फॉयल पर अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट कराया गया। तो ये बताइए कि बम्बारमेंट आप अल्फा पार्टिकल से कराए हैं, तो बम्बारमेंट वर्ड कब यूज होता है? जब हाई वेलोसिटी से कोई कोलाइड होगा तब। समझ में आ रहा है? किसी का वेलोसिटी ज्यादा हो और वो आके किसी सरफेस से कोलाइड करे तो हम बोलते हैं बम्बारमेंट हुआ। तो ये बताइए कि अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी अपने आप ज्यादा था, खुद से ज्यादा था, कि उसको एक्सेलरेट किया गया होगा? तो एक्सेलरेट किया जाता है, और एक्सेलरेट करने वाला डिवाइस ही हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है? साइक्लोट्रॉन। हेडिंग दिया जाए। हेडिंग दिया जाए साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन। अब इसमें बहुत सारा हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, प्रिंसिपल लेंगे, कंस्ट्रक्शन लेंगे, वर्किंग लेंगे, थ्योरी लेंगे, यूजेस लेंगे, लिमिटेशंस लेंगे। ठीक है, बहुत सारा इसका सेक्शन होगा और एग्जाम में जितना पूछा जाए उतना का ही आप जवाब दीजिए, क्योंकि इसका सेक्शन बहुत ज्यादा है। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, राइट अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड देयर यूजेस। तो बस उतना ही लिखेंगे जितना आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर ये साइक्लोट्रॉन दिखता कैसा है। क्या हो गया? आ रहा है ना सही? खुद से ज्यादा कम हो रहा है? लाइट ज्यादा कम हो रहा है, भूखा रहा है। अच्छा देखिए, इसको फोकस कर देना है। हो गया? तुम्हारा बेंच से नहीं ना हो रहा है प्रॉब्लम? थोड़ा सा बेंच थोड़ा सा उधर कर लो, कुछ टच नहीं है। चलिए, अब जैसा है जैसा होगा देखा जाए। तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, जो नहीं आया उसके लिए वो समझे अपना ध्यान देंगे। बेटी ये भी डिवाइस आपका साइक्लोट्रॉन है, जो इस तरीके का आप देख रहे हैं। हो सकता है ये विजिबल नहीं हो, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर दें। दैट इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन। अब देखिए इसमें होता क्या है बालक, इसमें ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैग्नेट होता है, ये वाला। ठीक है, इसको नॉर्थ पोल मैग्नेट बोलते हैं, इसको साउथ पोल मैग्नेट बोलते हैं। और इसके अंदर मेटालिक कॉपर का, ठीक है, कंटेनर होता है जो डी फॉर्म में होता है, इसको डीज कहा जाता है। अब देखिए इसको अंदर वाला आप कैसे देखेंगे, तो अंदर वाले के लिए एक डायग्राम हम ले रहे हैं। ये ठीक है, अंदर ये डी फॉर्म में दो शेप होता है, अब देख नहीं सकते डी जैसा दिख रहा है, तो इसको डीज कहा जाता है, D1 एंड D2। इसमें दो पार्ट होता है, एक D1 होता है, एक D2 होता है। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट बता रहे हैं। ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट था, और ये आपका डीज है जो कि दोनों मैग्नेट के बीच में रहता है। अब सवाल ये है कि सर मैग्नेट क्यों लगाया जाता है? तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से जो चार्ज पार्टिकल होता है सर्कुलर मोशन करता है। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप चार्ज पार्टिकल को लाएंगे तो वो क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। ये आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद रेडियस निकाले थे, टाइम पीरियड निकाले थे, फ्रीक्वेंसी निकाले थे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाले थे।
ठीक है, तो ये ऑलरेडी हो चुका है, फिर से यहाँ पर थ्योरी में आएगा तो उसको रिपीट कर लेंगे हम लोग। तो ध्यान देंगे, ये जो साइक्लोट्रॉन होता है ये करता क्या है, सवाल ये है कि सर इसका वर्किंग क्या है। तो इसका वर्किंग है, ध्यान देंगे, पॉजिटिव चार्ज को और आयन को एक्सेलरेट करता है। ध्यान समझिएगा क्योंकि इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का यूज क्या है। तो ध्यान देंगे ये केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को और आयन को ही एक्सेलरेट करता है, निगेटिव को नहीं एक्सेलरेट करता है। ठीक है, अब ये भी सवाल है क्यों एक्सेलरेट नहीं करता है। तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल का मास कम होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है उसका मास कम होता है, और जिसका मास कम होगा उसको अगर ये एक्सेलरेट करता है तो जब टारगेट पर कॉलिजन करेगा तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे आप चाहते हैं कि हम गोल्ड फॉइल से कॉलिजन कराएं और मालूम चले कि गोल्ड फॉइल पे नहीं जाके कहीं और चला गया। ठीक है, तो लाइट वेट होने के कारण ये जल्दी अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है, इसीलिए हम लोग नेगेटिव चार्ज को कभी भी एक्सेलरेट नहीं करते हैं। किसको एक्सेलरेट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को और आयन। तो याद रखेंगे जब लिमिटेशंस लिखवाएंगे उसमें ये जरूर लिखवाएंगे ये पॉजिटिव चार्ज और आयन को ही एक्सेलरेट करेगा। क्लियर है बालक। अब इसका बहुत सारा डायग्राम आप देख सकते हैं, हम लोग भी बनाएंगे। तो अब ये बीच वाला ही पोर्शन है और आप देखेंगे एरो ये डाउनवर्ड क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ऊपर भी एक मैग्नेट था नीचे भी मैग्नेट था। ऊपर वाले को नॉर्थ पोल मैग्नेट, नीचे वाले को साउथ पोल मैग्नेट। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाता है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की ओर रहेगा और उसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो चार्ज पार्टिकल होता है इस डिस्क के अंदर सर्कुलेट होता है। ये देखिए सर्किल से क्या बताया गया है कि अगर हमें इस फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो देखिए ये इस तरीके से मूव करता है, ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा और इसमें एक स्पेस बनाया रहता है बाहर निकलने का, या तो इधर से या तो इधर से। क्या करेगा, ये बाहर निकल जाएगा और ये अपने टारगेट को हिट कर देता है जहां पे कॉलिजन कराना होता है। ठीक है, यहां से निकलेगा और क्या करेगा, टारगेट को हिट कर देगा। अभी बहुत सारा डायग्राम देखिएगा उसमें मिलेगा। और ये क्या है, इसका नाम है ध्यान देंगे, इसको HF ऑसिलेटर कहा जाता है। इसका नाम होता है HF ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कहा जाता है बालक। इसका काम क्या है, ये वेलोसिटी इंक्रीज कर देता है। याद रखेंगे ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें दो फील्ड काम करता है बालक, एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इसमें सर्कुलेट करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है और ये D1 से D2 में आएगा, D2 से D1 में आएगा, इस तरीके से सर्कुलेट होते रहता है। और जब इसका एनर्जी बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो जाता है तो ये क्या करेगा, किसी पोजीशन से, किसी स्लिट से निकलेगा और टारगेट को क्या करता है, हिट कर देता है। तो इसका यूज याद रखिएगा, ये क्या करता है, इंक्रीज द वेलोसिटी, और इसका नाम क्या है, HF ऑसिलेटर। लिखेंगे तो बताएंगे। और ये 10 टू द पावर 4 वोल्ट पे काम करता है और इसका फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज होता है। जब HF ऑसिलेटर यूज करेंगे इसका फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज होगा और इसका जो वोल्टेज होगा 10 टू द पावर 4 वोल्ट, इतना पे ही काम करता है वाले। और सारा डायग्राम है तो देखा जाए इसको, दिख रहा है ना जी, N एंड दैट इज S, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ प्लेस्ड किया गया है और इस सर्कुलर पाथ पे घूमते घूमते देखिए यहाँ से बाहर निकल गया है। और इसी के जस्ट सामने हम लोग टारगेट रखते हैं। टारगेट को क्लोजली क्यों रखा जाता है, क्योंकि ज्यादा दूर पे रख दीजिएगा तो चार्ज पार्टिकल जाते जाते अपना वेलोसिटी लूज कर देगा, फिर कॉलिजन नहीं हो पाएगा। जो आप बोलते हैं कि बम्बारमेंट हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। और इसमें डायग्राम है, हम लोग बनाएंगे थोड़ा सा अलग ही होगा, तो आप देख लीजिए। अभी जो समझा रहे थे वही है कि ये आपका मैग्नेट हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट होता है। ये आपका देखिए बीच में गैप दिख रहा है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव करता है।
एक स्लिट से ये बाहर निकलेगा, अपने टारगेट को ये हिट करता है। ठीक है, ये क्या है, एग्जिस्ट बीम है जो बाहर निकल रहा है, और ये प्रोटॉन का ही बीम होता है, ज्यादा चार्ज पार्टिकल। ये कर पार्टिकल सोर्स है। ठीक है, तो ये सारा डायग्राम हम लोग बनाने वाले हैं, अपने तरीके से बनाएंगे। इसमें मूवमेंट को दिखाया गया है कि कहां से निकलता है, तो इसी डिश में से एक प्लेस होगा जहां से ये बाहर निकलेगा और इसके सामने टारगेट होता है, दैट इज एचएफ ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। अब इसमें क्या है, तो वही फील्ड लाइंस जो आपको इतना लाइनिंग दिख रहा है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, जो कहां से कहां जा रहा है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट कहां होगा, तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और इसी के इन्फ्लुएंस में ये गोल ऐसे सर्कुलेट करता है। तो दो फील्ड बना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक क्या करता है, वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है, और मैग्नेटिक क्या करेगा, इसको सर्कुलर पाथ में मूव करा देगा फ्रॉम वन डिश टू अनदर डिश। और यही सारा सब तो एक ही जैसा है, जितना सारा डायग्राम देखें। चलिए, तो अब इसके बारे में कुछ लिखा जाए, है ना जी। तो द चार्ज एक्सेलरेटर, ये चार्ज एक्सेलरेटर होता है, आपको बताया जा रहा है स्टिक से, दैट इज चार्ज एक्सेलरेटर। हम लोग भी बोल ही रहे हैं। चलिए, और है, और ये भी है, और ये भी है, और ये भी। चलिए, तो जितना देख लिए ये सब पार्ट ऑफ साइक्लोट्रॉन है, और जब टोटल असेंबल हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से या इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये तो देखने में बेहतर लग रहा है थोड़ा सा, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल बीच में आपका डिश होगा। तो अलग अलग टाइप का होता है, लार्ज स्केल पे भी बनाया जाता है, स्मॉल स्केल पे भी बनाया जाता है, समझाने के लिए। चलिए, तो आते हैं, लिखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका लिखा जाए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, लिखा जाए, इट इज अ डिवाइस, it is a device used to accelerate positive charge particles, or ions, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और आयंस। एक और तरीका है, ठीक है, सुन लीजिए, लिखना नहीं है। हम लोग ये भी कहते हैं कि इट इज अ डिवाइस मेड टू प्रोड्यूस हाई एनर्जेटिक, ध्यान देंगे, हाई वेलोसिटी एनर्जेटिक आयंस। ये भी कहते हैं कि ये क्या करता है, ये बनाता है हाई वेलोसिटी एनर्जेटिक आयंस। तो इससे बेहतर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में याद करेंगे, क्योंकि ये तो आपके एग्जाम में पूछता है कि डिवाइस है क्या, तो एक तरह का एक्सेलरेटर होता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर देता है। एक्सेलरेट मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये किसको एक्सेलरेट करेगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और आयंस को। चलिए, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। प्रिंसिपल लिखकर डैश दीजिए, प्रिंसिपल, ये आपका इंट्रोडक्शन था, प्रिंसिपल लिखकर डैश देंगे। बोला जाए, लिखेंगे, when a charged particle travel in an electric field, its velocity increases, and when it moves in the magnetic field, हो गया, it gets circulate on the circular path,
मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जाते ही क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो जा रहा है सर्कुलर पाथ पर। कहां पर, तो इनसाइड द डिस्क। ठीक है, ये कहां सर्कुलेट होगा, डिस्क के बाहर नहीं, इनसाइड द डिस्क। हो गया बालक। तो अभी क्या लिखे हम लोग, इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल। अब इसका कंस्ट्रक्शन होगा और वर्किंग होगा। कंस्ट्रक्शन लिखकर डैश दीजिए, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन लिखकर डैश देंगे, बोला जाए, लिखेंगे साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट है फोर मेन पार्ट्स। साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट है फोर मेन पार्ट्स, फोर मेन पार्ट्स। अब देखिए कौन कौन सा पार्ट है। तो पहले नाम लिख दे रहे हैं, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम में वो सारा मेंशन किया जाएगा। तो पहले हम लोग यूज करेंगे 2Ds, D1 एंड D2 दो यूज करेंगे। इसके बाद दूसरा कौन था, तो टू मैग्नेट्स कौन कौन वाला, तो नॉर्थ पोल मैग्नेट एंड साउथ पोल मैग्नेट। नॉर्थ पोल मैग्नेट एंड साउथ पोल मैग्नेट। हो गया। चलिए इसके बाद थर्ड में एक था हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, और 4 नंबर में सोर्स ऑफ आयंस। यही हम लोग यूज करने वाले हैं। तो 4 मेन पार्ट के बारे में बात करेंगे। 2Ds होगा D1 एंड D2, दैट इज मेड ऑफ कॉपर। ये कॉपर का बना होता है। दो मैग्नेट लेना है, ये स्टेबल मैग्नेट होगा, परमानेंट मैग्नेट होता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है, HF ऑसिलेटर। ये कितना काम करेगा, 10⁴ वोल्ट पे काम करता है। फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 10⁶ हर्ट्ज होता है। सोर्स ऑफ आयन यूज करेंगे। अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे, देखिएगा। ऐसा डायग्राम हमको लग रहा है ग्रुप में भेजे हैं इस तरीके का, लेकिन फिर से एक बार आप देख लीजिए। हो गया बालक, चलिए तो डायग्राम बना दे रहे हैं, देख लीजिए। हटा दीजिए बालक इसको। बात नहीं,
डायग्राम बना लीजिए। बन जाएगा। हाँ, फोटो ले लो, मेरे पे भेज देना, हम सेंड कर देंगे, ठीक है। इसलिए काफी समय लग जाएगा आपको बनाने में। और इसके नीचे थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होगा। देखिए, इसमें जो आप लिखे थे कंस्ट्रक्शन में, वो देख लीजिए है कि नहीं। इसमें 2 डीज होना चाहिए आपका, एक HF ऑसिलेटर होना चाहिए, 2 आपका मैग्नेट होना चाहिए, और एक सोर्स ऑफ आयन होना चाहिए, जो कि S सेंटर में आप देख रहे होंगे, S लिखा हुआ है। तो S क्या है? सोर्स ऑफ आयन, ये सेंटर में हमने रखा इसको। और इसमें जब चार्ज पार्टिकल आएगा तो ये क्या करेगा? सर्कुलर पाथ पे सर्कुलेट करेगा और एक जगह से ये बाहर निकलेगा और टारगेट को हिट करता है। चलिए, ये ऑलरेडी डायग्राम है भी, ठीक है, हम भेज चुके हैं। लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। लिखेंगे वर्किंग लिखकर डैश दीजिए। तो हमारा कंस्ट्रक्शन में था, वर्किंग लिखकर डैश देंगे और लिखा जाए, वर्किंग लिखकर डैश देंगे और लिखा जाए if a positively charged particle, if a positively charged particle ब्रैकेट में प्रोटॉन, if a positively charged particle proton is emitted from the source, और ब्रैकेट में S लिख लीजिएगा, emitted from the source ब्रैकेट में S, प्लस तो आप देख लिखेंगे when D2 is negatively charged, when D2 is negatively charged and D1 is positively charged, it will accelerate towards D2, as soon as it enter in D2, फुल स्टॉप देके लिखेंगे इट इज शील्डेड, यहां लिख दे रहे हैं। देखिए शील्ड मतलब बाहर निकाल देना, लिखेंगे फुल स्टॉप देके इट इज शील्डेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड,
it is shielded from the electric field by the magnetic chamber, and get collide with the target, हो गया, गेट कोलाइड विद द टारगेट। दिख रहा है डायग्राम में, ये क्या करता है, टारगेट को हिट कर देता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इंक्रीज द वेलोसिटी, एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको सर्कुलर पाथ पे सर्कुलेट करेगा। और देखिए ये क्या होता है बालक, D1 से D2 में आएगा, D2 से D1 में जाएगा। तो ये ध्यान देंगे अब, और थोड़ा सा इसमें हम लोग लिखेंगे कि it goes from D1 to D2 and D2 to D1. Here electric field increase the velocity and magnetic field get circulate on the circular path. पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। From figure we can say that charge particle goes from D1 to D2, goes from D1 to D2 and D2 to D1, goes from D1 to D2 and D2 to D1। मतलब D1 से D2 में आएगा, ये बार बार होगा तब ना इसका स्पीड इंक्रीज कर जाएगा, ये सर्कुलेट करता है। हो गया वाला। Therefore we can say that electric field increase the velocity, and magnetic field moves on the circular path, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। तो ये किसमें लिख लिया हम लोग, वर्किंग। एक चीज और बता रहे हैं, आप वर्किंग को अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, केवल आपको जानकारी होना चाहिए ये इसके अंदर क्या होता है। तो इसके अंदर ध्यान देंगे, ये एक डिश से दूसरे डिश में आता है। और एक चीज और ध्यान देंगे, जैसे जैसे इसका वेलोसिटी बढ़ेगा वाला, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब हाई वेलोसिटी में कहाँ रहेगा, तो लास्ट वाले चैम्बर में रहेगा, जहां से क्या करता है, बाहर निकल जाता है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगा इसका सर्कुलर पाथ का रेडियस बढ़ेगा, और जब लास्ट वाले में आ जाएगा इसमें, तो याद रखिएगा मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, और जिसका वेलोसिटी मैक्सिमम है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है। हो गया। अब यहाँ पे थ्योरी लिखना है, अभी क्या लिखे, इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, थ्योरी लिखकर डैश दीजिए, थ्योरी लिखकर डैश देंगे, बोला जाए वाला लिखेंगे। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल और प्रोटॉन, when a charged particle or proton moves at a right angle to the magnetic field, ब्रैकेट में B लिख लीजिएगा, वेक्टर B, to the magnetic field vector B inside the D's, हो गया, inside the D's। now magnetic force acting on it, अब ये बताइए हमको, क्या अगर आपके इस फील्ड में कोई चार्ज गया है और ये फील्ड इस पे फोर्स लगा रहा है, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा,
नॉर्थ से साउथ, डायग्राम देखे ना अभी पीछे, फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होता है, नॉर्थ से साउथ। इस सरफेस से फील्ड है तो एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। याद रखिएगा फील्ड कितना एंगल बनाएगा सरफेस से, तो 90 बनेगा। अब आपको पढ़ाया गया था, ध्यान देंगे, आपको पढ़ाया गया था कि किसी फील्ड में, किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर मैक्सिमम फोर्स कितना अप्लाई होता है। किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल पर मैक्सिमम फोर्स कितना अप्लाई हो सकता है, बताइए। QVB नहीं बताया था जी कि मैग्नेटिक फोर्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी QVB, और QVB के लिए एंगल कितना था, 90 था। ये भी बताया था कि 90 270 पे फोर्स मैक्सिमम होगा, 0 180 360 पर मिनिमम होगा। तो याद रखेंगे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, QVB। यही फोर्स लगेगा किस पर, तो जो प्लस चार्ज आप रखे हैं बीच में सेंटर में, उस पे इतना फोर्स लगेगा, लिख लीजिए इसको। तो F इक्वल टू QVB। अब यही फोर्स क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स को एराइज करता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। लेकिन दिस फोर्स provide centripetal force, this force provide centripetal force to the charge particle, centripetal force to the charge particle move on the circular path, which having radius small r। तो अब बताइए मैग्नेटिक फोर्स जब इस पे लगता है बालक, तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण कौन सा फोर्स प्रोड्यूस होता है, सेंट्रीपिटल, और ये क्या करेगा, इसमें रोटेशन क्रिएट कर देगा। तो आप बोलेंगे कि इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फोर्स that is equal to centripetal force, magnetic force that is equal to centripetal force, magnetic force F equal to that is mv square upon r, और here QVB equal to mv square upon r। कुछ कैंसिल हो रहा है बालक, कैंसिल हो रहा है, यहाँ v से v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, आप रेडियस को ऊपर कर लीजिए, r को ऊपर कर लीजिए, तो r इक्वल टू कितना होगा, mv अपॉन qv। ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, लिख लें, यहां से लिखिए। ये पहले भी आ चुका है कहां पर, जो समझा रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो मोमेंट कैसा होगा, वहां पे हम लोग निकाले थे। और यही नहीं निकाले थे, टाइम पीरियड भी निकाला था हमने, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बहुत सारा टर्म था। तो सर्कुलर पाथ का रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो mv अपॉन qv, m for the mass of the charged particle, v is the velocity, q is the magnitude of charge, and v is the magnetic field intensity। इधर भी हो गया वाले, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, वहां तक पहुंच गए सेकंड तक। लेकिन टाइम टेकन बाय पार्टिकल to complete one cycle, मतलब चार्ज को डिस्क के अंदर एक राउंड रोटेट करने में कितना समय लगता होगा, टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल। साइकिल समझ में आ रहा है, वन रिवोल्यूशन को साइकिल बोलते हैं। ये बताइए टाइम इक्वल टू क्या होता है वाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये बताइए कि अगर कोई एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर। वेलोसिटी कितना है, v, तो 2 पाई अपॉन v को अलग कीजिए, r को अलग कीजिए, तो 2 पाई अपॉन v, r का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे mv अपॉन qv, याद है
v से v कैंसिल हो गया तो टाइम टेकन कितना आ गया, ये आ गया 2 पाई इंटू m और नीचे क्या होगा क्यूब। इक्वेशन 3, this is the time taken by charged particle to complete one cycle inside the disk। लिख लेंगे इसको। अब इसके बाद क्या निकाले थे याद है, फ्रीक्वेंसी निकाला गया था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वाले। और फ्रीक्वेंसी क्या बदला गया था, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। यहां तक हो गया बालक। चलिए तो m क्या है, m क्या है, किसका मास, चार्ज पार्टिकल का है। q क्या है, चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड है। b क्या है बालक, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। t क्या है, टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल। मालूम है ना जी, ठीक। इसके नीचे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, the number of revolution in 1 second is called frequency। the number of revolution in 1 second is called frequency। the number of revolution in 1 second is called frequency of the charged particle। हो गया बालक, मतलब 1 सेकंड में जितना है वो रिवॉल्व कर लेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है बालक, तो 1 अपॉन टाइम टेकन। फ्रीक्वेंसी का नोटेशन बताइए न्यू, और ये कितना होगा 1 अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना था भाई, 2 पाई इंटू m अपॉन क्यूब। ये कहाँ चला जाएगा जी, ऊपर, और ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा क्यूब अपॉन 2 पाई इंटू m। इसको 4 कर लीजिए, पीछे 3 था तो ये हो जाएगा 4। अब इसी फ्रीक्वेंसी को साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। हो गया बात। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, क्या होगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी बहुत बार पूछा जाता है कि राइट अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो देखिए हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा लिखना होगा यहाँ पे। हो गया यहाँ तक, लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, इक्वेशन नंबर 4 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। अब एक और बच गया, उसको भी निकाल ही लीजिए। कौन था जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी और डैश दे दीजिए। हाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना था जी, ओमेगा इक्वल टू कितना था, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी था ना, तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बताइए अभी जो निकाले कितना था, क्यूबी ऊपर था, नीचे 2 पाई इंटू m था ना बालक, तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू कितना रहा, क्यू बी अपॉन m। पीछे 4 था तो ये हो जाएगा 5। अब इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 and 5 आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। ये पहले भी हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन वहां पर फील्ड के लिए था, साइक्लोट्रॉन के लिए नहीं था। यहाँ साइक्लोट्रॉन के लिए है, लेकिन ये भी मैग्नेटिक फील्ड का ही हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि साइक्लोट्रॉन के अंदर कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक का ज्यादा रोल नहीं होता है, मैग्नेटिक का होता है, क्योंकि जब तक चार्ज पार्टिकल सर्कुलेट नहीं करेगा उसका वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा। यहां तक हो गया बालक, लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 and 5। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 and 5 आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ
are the required equation of cyclotron, are the required equation of cyclotron, are the required equation of cyclotron. पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए where small q equal to magnitude of charge, small q equal to magnitude of charge, b equal to magnetic field intensity, b equal to magnetic field intensity, हो गया. स्मॉल m equal to mass of the charge particle, mass of the charge particle, mass of the charge particle, v equal to velocity of the charge particle, v equal to velocity of the charge particle. और ये velocity linear है कि angular है जी? linear है. velocity of the charge particle और t equal to time taken by charge particle, t equal to time taken by charge particle to complete one cycle, time taken by charge particle to complete one cycle, to complete one cycle. हो गया बालक? तो बस यहीं पे रोकते हैं. अब कल क्या पढ़ेंगे तो इसका यूज और इसका लिमिटेशंस, इस सब के लिए काम नहीं करेगा तो इसका कुछ लिमिटेशंस भी अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे. चलो बंद कर दो तो बाबू.